नमस्कार, न्यूज 24 यूपी उत्तराखंड देख रहे हैं आप। मैं हूं आपके साथ सबा शाहिद शेख। सपा प्रमुख अखिलेश यादव बीते कुछ दिनों से लगातार विपक्ष की आवाज बनकर गरज रहे हैं। उन्होंने पीडीए का मुद्दा भी जोर शोर से उठाया और अब अखिलेश यादव ने जो सपा छोड़कर बीजेपी में गए थे उन बागी नेताओं को भी सख्त निर्देश दे दिए। अखिलेश यादव वाकई बहुत सख्त मिजाज में नजर आ रहे हैं। उन्होंने साफ साफ कह दिया है कि जो भी पार्टी छोड़कर गए हैं या जो भी उनकी हिमायत करेगा उनकी अब खैर नहीं, वो ऐसा होने नहीं देंगे। तो चलिए, आखिर ऐसे में सवाल ये उठता है कि अखिलेश यादव किस तरह की राजनीति कर रहे हैं। इन्हीं तमाम बातों पर एक्सपर्ट की राय जान लेते हैं। पिछड़ा, दलित और अल्पसंख्यक यानी पीडीए एक ऐसा फार्मूला जिसको अखिलेश यादव की भावी राजनीति का बहुत बड़ा सूत्र माना। अखिलेश यादव की सारी रणनीति अब इसी फार्मूले के हिसाब से चलेगी। चूंकि उत्तर प्रदेश विधान परिषद में नेता प्रतिपक्ष के पद पर एक यादव नियुक्त किए जा चुके हैं, इसलिए विधानसभा में नेता प्रतिपक्ष के पद पर शिवपाल यादव का आना तो एकदम मुमकिन नहीं है, बल्कि यूँ कह सकते हैं कि असंभव है। ऐसी सूरत में दलित समाज में पासी उपजात से आने वाले इंद्रजीत सरोज के मौके बेहतर हो सकते हैं। हालांकि अखिलेश यादव के पास रामबचल राजभर के रूप में भी एक मजबूत ऑप्शन है जो अति पिछड़ा वर्ग से आते हैं और आने वाले दिनों में खासतौर से 2027 के विधानसभा चुनाव में राजभर वोटों के लिए रामाचल एक बड़ा मोहरा हो सकते हैं। मजे की बात देखिए कि अखिलेश यादव की छोड़ी हुई कुर्सी पर चाहे रामबचल राजभर आए या इंद्रजीत सरोज, ये एक ज़माने में मायावती के सबसे विश्वस्त राजनेता रहे हैं। दोनों मायावती की कई सरकारों में मंत्री रहे हैं और रामाचल तो उनके प्रदेश अध्यक्ष भी रहे हैं। नीति में दल बदलना अब एक सामान्य सा व्यवहार हो गया है। बड़े बड़े नेता मौका देख करके दल बदल लेते हैं। समाजवादी पार्टी के कई विधायक, जिसमें कुछ नाम बड़े महत्वपूर्ण हैं, वो लोकसभा चुनाव के पहले भारतीय जनता पार्टी में शामिल हो गए। अखिलेश यादव अगर ये कहते हैं कि उनको वापस तो नहीं लेंगे बल्कि उनकी जो सिफारिश करेगा उसको पार्टी से निकाल देंगे, मेरी दृष्टि में यह अति आत्मविश्वास वाला बयान है। राजनीति में जो चलन है उसकी दृष्टि से किसी भी बड़े नेता को बहुत दूरंदेशी के साथ काम करना चाहिए। इस तरह का बयान साबित करता है कि अखिलेश यादव बहुत ज़्यादा समझ करके और एक सुलझे नेता के रूप में काम नहीं कर रहे हैं। कितने बड़े नेता भारतीय जनता पार्टी से अलग हुए, भारतीय जनता पार्टी में आए वापस, कल्याण सिंह जैसे राजनेता भी वापस आए। और भी पार्टियों में इस तरह से हो रहा है। लेकिन अगर अखिलेश यादव समझें कि उन्होंने बहुत बड़ा पराक्रम दिखा दिया है लोकसभा चुनाव में और अब इस तरह की बात कर रहे हैं, तो इसको आत्मश्लाघा और अति आत्मविश्वासी कहा जाएगा। अखिलेश यादव जैसे राजनेता को इस तरह के व्यवहार और बयान से बचना चाहिए।